एथिज्म का मतलब ये मानना होता है कि दुनिया को किसी गॉड ने नहीं बनाया और दुनिया अपने आप ही वजूद में आ गई। आप जो गॉड में मानते हैं और रिलीजन में मानते हैं, उनके पास गॉड की तरफ से एक बुक होती है जो उनको सही और गलत में फर्क बताती है। लेकिन उनका क्या, जो गॉड में नहीं मानते, उनको सही और गलत में फर्क कौन बताएगा? हाँ, उनका मानना यह होता है कि सही और गलत में फर्क इंसान खुद ही करता है। सही और गलत के इस वाले कॉन्सेप्ट को सब्जेक्टिव मोरालिटी कहते हैं। और जिनका यह मानना होता है कि सही और गलत इंसान के सोच और ख्याल के परे एक ही है, उसे ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कहते हैं। सब्जेक्टिव मोरालिटी, अगर इंसान सही और गलत में खुद ही फैसला करे तो इंसान को तो कुछ भी भाता है। इंसान को रेप भी पसंद है, तो क्या रेप सही हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये गलत है। एथिज्म की पोजीशन इस वजह से भी रॉन्ग है क्योंकि वो ट्रू ह्यूमन मोरालिटी के अगेंस्ट है। एथिज्म इतना डेंजरस पोजीशन है कि ये मैनकाइंड को उस दिशा में लीड करता है जहां पे सही और गलत में कोई फर्क ही नहीं बचता। आज ऐसे भी एथिस्ट मौजूद है दुनिया में जो रेप और पीडोफिलिया जैसे सीरियस क्राइम्स को भी जस्टिफाई करते हैं। एथिस्ट वक्त वक्त पे आर्ग्यूमेंट्स और प्रिंसिपल्स प्रेजेंट करते रहते हैं अपने सब्जेक्टिव मोरालिटी को प्रूव करते हुए, लेकिन इनके आर्ग्यूमेंट्स और प्रिंसिपल्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी और बेसलेस होते हैं और ये ट्रू ह्यूमन मोरालिटी का डिफेंस नहीं कर पाते। इन्हीं एथिस्ट कम्युनिटी में से एक एथिस्ट यूट्यूबर ने रिसेंटली एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर वीडियो अपलोड की। तो आइए चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपने वीडियो में क्या फैलेसीज बनाई और उसे समझते हैं। क्योंकि मैं एक नास्तिक हूं और मेरे लिए मोरालिटी का मतलब है सबका वेलबींग। सबका वेलबींग जो बिहेवियर्स हेल्प करते हैं वो मॉरल बिहेवियर होता है। अगर हत्या की वजह से ना सिर्फ उस आदमी का बुरा होता है जिसकी हत्या हुई है, ना सिर्फ उसका जिसने हत्या की है क्योंकि वो जेल जाएगा, बल्कि उन सब लोगों का जो कि मरे हुए व्यक्ति के साथ रिलेटेड थे, उनके परिवार को दुख पहुंचेगा और समाज में कानून व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचेगा क्योंकि लोगों के मन में डर जागेगा कि कहीं मेरी हत्या तो नहीं हो जाएगी। इसलिए हत्या एक ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ों के लिए बुरी है। हत्या से अक्सर कभी किसी को फायदा नहीं होता। सो हत्या को हम इमोरल कहते हैं क्योंकि इससे सबकी वेलबींग पर प्रभाव पड़ता है। सबका वेलबींग, ये इनका प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और बताया हत्या कैसे गलत है, लेकिन इनके इसी प्रिंसिपल पे हत्या सही भी हो जाती है। अगर सोसाइटी में सबका वेलबींग हो रहा है किसी भी एक्शन पे तो एक्शन सही है, और सबके वेलबींग को हर्ट कर रहा है कोई एक्शन तो वो एक्शन गलत है। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। सपोज एक गरीब है जो बीमार रहता है और एक अमीर की ख्वाहिश हुई कि मैं किसी की हत्या करूं, और वो जाकर इस गरीब को मार देता है। इसके बदले वो उस गरीब की फैमिली को ढेर सारे पैसे देता है, और होता ये है कि फैमिली बहुत खुश हो जाती है और वो जो अमीर होता है उसकी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो सोल होता है उसको बहुत पीस मिलता है, और उसे कोई पुलिस भी नहीं पकड़ पाती और ना पब्लिक को मालूम पड़ पाता है ऐसा कुछ भी, क्योंकि वो पैसों के जरिए इंफॉर्मेशन को रोक देता है। तो इसमें उस मर्डर करने वाले का भी वेलबींग हुआ, वो खुश हुआ, अच्छा लगा उसे, समाज का भी बुरा नहीं हुआ, और उस गरीब की फैमिली को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि उन्हें बहुत सारे पैसे मिल गए। तो यहाँ पे मारने वाले का भी वेलबींग हुआ और मरने वाले की फैमिली का भी वेलबींग हुआ, समाज का भी वेलबींग हुआ, और उस जिंदा तो उसने बहुत सारी चैरिटी और की उस अमीर आदमी ने, तो समाज का भी वेलबींग हुआ। तो यहाँ पे सबका वेलबींग हुआ है, तो क्या हत्या सही हो जाएगा? जब कोई धार्मिक व्यक्ति कहे कि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव का मतलब वो होता है जिस पर ओपिनियंस नहीं हो सकते, यानी सब्जेक्टिवली कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि ये है और वो है, तो आप उनसे पूछिए कि अगर ईश्वर उनसे कहे मर्डर करने को तो क्या वो करेंगे? और इसका जवाब अगर आप धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देने जाएं तो आपको हाँ ही मिलेगा, क्योंकि हर धर्म में, हर मेजर धर्म में ईश्वर ने कभी ना कभी अपने किसी भक्त को कहा है कि मारो, चिंता मत करो, मारो। ये क्रिश्चियनिटी में है, ये इस्लाम में है, ये हिंदुइज्म में भी है, और हर बार भक्तों ने ईश्वर की बात मानी है और मारा है। पर इससे एक दुविधा पैदा होती है, और वो दुविधा ये है कि अगर ईश्वर का ऑब्जेक्टिव रूल है कि मर्डर बुरा है, तो वो ऑब्जेक्टिव रूल तब कैसे टूट सकता है जब ईश्वर खुद ही कहता है कि मारो? यानी कि रूल ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी कि रूल सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये ईश्वर के ओपिनियंस और व्हिम्स एंड फैंसीज पर डिपेंड करता है। अगर ईश्वर ने एक ऑब्जेक्टिव रूल बनाया है तो उस ऑब्जेक्टिव रूल को ईश्वर को भी मानना चाहिए, है ना?
और अगर ईश्वर नहीं मानता है तो वो रूल ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, वो रूल सब्जेक्टिव है। ये एक हैस्टी जनरलाइजेशन है और क्लियर स्ट्रॉ मैन है गॉड के स्टांस के अगेंस्ट। हैस्टी जनरलाइजेशन मतलब किसी भी प्रेमिस के सारे एविडेंस को बिना कंक्लूड किए किसी भी कंक्लूजन तक पहुंच जाना, और स्ट्रॉ मैन का मतलब ये होता है कि किसी की भी आर्ग्यूमेंट को मिस इंटरप्रेट करके अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए यूज करना। प्रेमिस 1 गॉड मर्डर को गलत कहता है और प्रेमिस 2 कि गॉड ने मारने को कहा। कंक्लूजन इन्होंने बना दिया कि गॉड ने मर्डर करने को कहा, गॉड मर्डर करने को कहता है। तो मर्डर का मतलब होता है किसी इनोसेंट को मारना, और गॉड ने कभी किसी इनोसेंट को मारने के लिए नहीं कहा। मर्डर, डेथ पेनल्टी और सेल्फ डिफेंस में फर्क होता है। धार्मिक लोग जब मोरालिटी की बात करते हैं तो वो वेलबींग की बात नहीं कर रहे होते हैं। उनके लिए मोरालिटी का डेफिनेशन ही अलग है। उनके लिए मोरालिटी का डेफिनेशन सिर्फ ये है, वॉट एवर गॉड सेज, ईश्वर जो भी कहेगा वो मॉरल है। इसमें ऑब्जेक्टिविटी का सवाल ही नहीं उठता। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है ईश्वर का ओपिनियन, और ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, ये सब्जेक्टिव है। इससे ज़्यादा सब्जेक्टिव कुछ हो ही नहीं सकता। हमने समाज में बार बार देखा है ईश्वर का नाम लेकर लोग हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसा है और अगर ऐसा हो रहा है और अगर ईश्वर है और ऐसा होने दे रहा है तो ईश्वर के ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ की कोई वैल्यू है ही नहीं। सिंपली इनका कहने का मतलब ये है कि धर्म में कुछ लोग गलत हिंसा करते हैं और इसका मतलब ये है कि गॉड के ओपिनियन में एक दूसरी साइड भी मौजूद है और अल्टीमेटली गॉड के ओपिनियन में कोई वैल्यू ही नहीं है। ये कहना ऐसा ही हुआ कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में कुछ लोग क्राइम करते हैं, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्राइम के रिगार्डिंग कुछ ओपननेस भी है और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वैल्यू भी नहीं है। इसको कहते हैं गिल्ट बाय एसोसिएशन फैलेसी। लेट मी एक्सप्लेन यू। स्टेप 1 होता है कि ए और बी में कोई रिलेशनशिप बनाओ और ए को बुरा प्रूफ करो और कंक्लूजन बना दो क्योंकि ए बुरा है तो इसके रिश्ते में जो बी आता है वो भी बुरा ही होगा। ऐसा नहीं होता। हमें मालूम है कि वॉयलेंट थिंग्स लाइक राइट एंड एक्सेट्रा उसमें रिलीजन का नाम यूज होता है, लेकिन उसमें रिलीजन का कुछ होता नहीं है और वो सिर्फ एक मैकेनिज्म होता है पॉलिटिकल पार्टीज का पॉलिटिकल गेन के लिए। सभ्यता में जो कि इंसान करते हैं क्योंकि वो हमारी सोशल ज़रूरत होती है, पर धर्म आकर उनका क्रेडिट ले जाते हैं और कहते हैं कि भगवान ने बताया था। ऐसा होने के भी बहुत से कारण हैं क्योंकि धर्म अक्सर इंसानी सभ्यता का जो रियलिटी है उसके ऊपर बैठी हुई एक सुपरनैचुरल कहानियों की परत होती है और इस परत को इटर्नल, ये जो कहा कि धर्म एक परत है एंड ऑल दैट थिंग्स, द रियलिटी इज कि जब रिलीजन कोई हिस्ट्री की बात करता है तो उनके पास हिस्टोरिकल रेफरेंस होते हैं, उनके पास हिस्ट्री की बुक होती है और जिसमें हिस्टोरियन ने किसी वक्त के वो इवेंट्स को रिकॉर्ड किया होता है एंड ऑल दैट थिंग्स। इट्स डिबेटेबल कि किसकी हिस्ट्री कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन उनके पास कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस होता है। पर जो हिस्ट्री आप ड्रॉ करते हैं वो तो टोटली इमेजिनरी और बेसलेस, बिना किसी हिस्टोरिकल रेफरेंस की होती है, जो आप लिटरली अपने किसी आइडिया के बेसिस पे पूरी हिस्ट्री ड्रॉ कर रहे होते हैं। इन्होंने सेम वीडियो में वो जो है कहानी एक हवाई सुनाई है, मैं वो आगे प्ले कर दूंगा। एंड thank you so much to watch this video. It's my first video, so inshallah that's nothing I want to tell you more. रियलिटी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इंसान की सोसाइटी का एक प्रोडक्ट है। इंसान एकत्रित हुए, इंसानों ने डिसाइड किया हमें मिलकर रहना है। इंसानों ने एक दूसरे से पूछकर, एक दूसरे से बात करके इंसान इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ चीज़ें शायद नहीं करनी चाहिए। मतलब तू मुझे मत मारना, मैं तुझे नहीं मारूंगा और हम सब आपस में मारामारी नहीं करेंगे और आपस में रहेंगे और हम आपस में रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो हमारा गाँव स्ट्रॉन्ग बनेगा और अगर हमारा गाँव स्ट्रॉन्ग बनेगा तो इसके अंदर जंगली जानवर नहीं घुसेंगे और हमारे बच्चों को उठा के नहीं ले जा सकेंगे। अगर हम एक दूसरे को मारने लगे तो हम बिखर जाएंगे और फिर हमें कोई भी जंगली जानवर कहीं भी पिकअप करेगा। मोरालिटी के जितने भी रूल्स हैं वो सब पैदा हुए हमारे खुद के सोशल एवोल्यूशन से। हमने खुद पर ये रूल्स अप्लाई किए। बाद में